बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चटपटा अचार, गोश्त का अचार। वैसे तो आपने बहुत सारे अचार बनाए होंगे, केरी का अचार, मिर्ची का अचार, तो आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त का अचार लेकर आया। तो मेरी रेसिपी देखने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो मैंने लगभग 1 किलो के करीब गोश्त लिया है और मैंने इस तरीके से इसको छोटे पीसेस में काट लिए हैं। आपने हड्डी वाले गोश्त नहीं लेना है और चर्बी भी लगा नहीं होना चाहिए, यानी कि फैट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम गोश्त को मैंने अच्छे से धोकर स्ट्रेनर पे रख लिया था ताकि इसके तमाम पानी जो है वो निकल जाए। अब मैं इसको एक कुकर में डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पून भर के मैं इसमें पीला वाला सरसों डालूंगी। आप चाहे तो काला वाला भी डाल सकते हैं। ये मैं 1 किलो के हिसाब से, जो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है उसके मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गोश्त लें तो मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून पूरा भर के लिया है। ½ टीस्पून से कम हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे। स्पून भर के मैंने इसमें हल्दी लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ½ गिलास जो है वो पानी डालूँगी और गोश्त को हमने उतना गिलाना है बस गोश्त गल जाए, मतलब चूर नहीं करना है इसको। हमने इसका प्रेशर लगा देंगे। 2 स्पून जो है वो भर के मैं धनिया लूँगी। खाने वाला जो स्पून होता है ना बड़ा वाला, जिससे हम चावल खाते हैं, उसका हमने 2 स्पून लेना है पूरा भरकर। ये मसाला गोश्त का अचार जो मैं बना रही हूँ उसका है ये। तो इसी हिसाब से आप लेंगी तो आपका इंशाअल्लाह ज़रूर अचार जो है परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब, बिल्कुल हाफ से भी कम हमने मेथी दाना लिया है क्योंकि इससे जो है थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसका मिकदार हम कम रखेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक सरसों ले रही हूँ। 1 टीस्पून जो है वो पीला सरसों मैंने दिया है। 2 स्पून के करीब इसमें भर के ज़ीरा डालेंगे। 2 स्पून जो है वो इसमें बिल्कुल सॉफ्ट साफ़ सुथरा, ये देखिए बिल्कुल मोटा दाने वाला जो सॉफ्ट होता है वो इसमें डालूंगी और इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें एक मूंगफली से खुशबू आने लगे। अब हमने इसको उस वक्त तक रोस्ट करना है कि जो इसमें थोड़ी सी नमी है वो ख़त्म हो जाए और एक बेहतरीन से खुशबू इसमें से आने लगे। ये मैंने हरी मिर्ची ली है, ½ पाव के करीब मैंने हरी मिर्ची लिया है। इसको भी मोटा मोटा मैं कूट लूँगी। और ½ पाव के करीब मैंने लहसुन लिया है, थोड़ा सा मैं बघार लगाने के लिए रखूँगी इतना, और इसको भी मोटा मोटा कूट लूँगी। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हमारा बस थोड़ा सा पानी रह के इसको जल्दी से खुश्क कर दें। ये गोश्त हमारा जिस तरीके से हमें चाहिए था ये बिल्कुल गल गया है। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि चूर हो जाएगा तो फिर हमारा अचार बिल्कुल भी बेहतर नहीं बनेगा। हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1.5 कप के करीब इसमें ऑयल डालूँगी। कलर आने तक लाइट ब्राउन जब हो जाएगा कलर का हमने तमाम बोटियों को फ्राई कर लेना है। हमारा अचार जो है बहुत ही मज़ेदार, लजीज और जायकेदार वाला बनेगा। मैंने तमाम बोटियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसका मसाला बनाती हूँ। ½ टीस्पून के करीब कुलंजी डालेंगे। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था ये इसमें डाल दूँगी। तब पकाना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए लहसुन और हरी मिर्ची का। ये देखें, लहसुन और हरी मिर्ची का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैंने ये जो मिक्सी जार में मसाला डाल के कूट के रखा है ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको 2 सेकंड तक पकाऊँगी। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया, मसाला भी सारा भुना गया। तब मैंने गोश्त जो फ्राई करके रखा था ये तमाम डाल दूँगी। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। स्टेज पे हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे तो मैं इसको थोड़ा स्ट्रेनर से छान ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी बीज वगैरह ना रहेंगे। देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा अचार जो है लंबे टाइम तक रहे। मैं ½ कप के करीब मैंने ऑयल डाला है और ये लहसुन मैंने काट के रखा था ये इसमें डाल दूँगी।
थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, इसको भी मैंने काट के इस तरीके से डाल दिया है। थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता जो मैंने सुखा के रखा था ये इसमें डाल दूंगी। अगर आपके घर में फ्रेश है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्ची डालूंगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। मसाला इसमें अचार में डाल दूंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आया है हमारा अचार का। हैदराबादी गोश्त का अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे दाल चावल के साथ या पराठे के साथ या नान के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह।